दोस्तों, आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम पूरा जीवन सिर्फ कमाने में ही बिता देते हैं। हम कमाते तो ज़रूर हैं, लेकिन घर का आनंद हमें बिल्कुल नहीं मिल पाता। आइए इसकी क्या वजह है जानते हैं डॉक्टर गौरवश्री अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब, आखिर इसकी वजह क्या है? जी देखिएगा कि जीवन में आनंद का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आदमी निरस रहेगा तो उसकी आयु कम हो जाती है, वो जगह जगह झगड़े करने लगता है। इसका वास्तु से गहरा संबंध है कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अगर एनर्जी किसी भी घर में कम हो गई है तो भी निरसता है, और ज़्यादा हो गई है तो भी निरसता है। आनंद की कहाँ अनुभूति होगी? जब सब चीज़ें बैलेंस में होंगी। उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूं जो आप अपने घर में आजमा सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी कमरे की बात करते हैं, उस कमरे का उत्तर पूर्व का जो कोना है आप उसे साफ और खाली रखें। दूसरा नंबर, दक्षिण पश्चिम का कोना जो ठीक उसके विपरीत दिशा में है, वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर सामान रखें। अगर वो कोना आपने खाली छोड़ दिया है तो स्टेबल लाइफ में कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा, हम अपने घर के मेंबर्स की फ़ोटोग्राफ्स घर में इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पूरब की दीवार पर ना लगाएं और बाकी तीनों दीवारों पर आप लगा सकते हैं। फूलों के चित्र या स्त्रियों के चित्र हम उत्तर दिक की दिशा में लगा सकते हैं। खाली बैठी हुई स्त्रियों के चित्र ना लगाए जाएं। काम करती हुई स्त्रियों के चित्र आपके उत्तर की दीवार पर हों तो आपका घर खुशहाल बनेगा। इसी तरह से जो बुज़ुर्ग हमारे बीच अब नहीं रहे, हम कहते हैं कि पितृ हैं या हमारे बुज़ुर्ग जो हैं जिनका हम श्राद्ध मनाते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ हम अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। तो उन चित्रों को आप दक्षिण की दीवार पर पश्चिम वाले कॉर्नर की तरफ लगाएं। भगवान जी की फ़ोटोग्राफ आप कमरों में लगाना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ पूर्व की दीवार ही निश्चित की गई है। पूर्व की दीवार में जो एनर्जी मिलती है, भगवान जी से जो एनर्जी मिलती है, वो स्वच्छ विचार आपको देती है, जिस कारण से आप जीवन में बढ़ते जाते हैं। अगला टिप्स, घड़ी हम कहाँ लगाएं? घड़ी दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर लगनी चाहिए। पहले ज़माने में जब घड़ी में चाबियां भरी जाती थी, उस दौरान में घड़ी पूर्व और उत्तर की दीवार पर लगाने का रिवाज था। यहाँ फिर साइंस ने अपना मोड़ बदला और सेल वाली घड़ी आने लगी। सेल से घड़ी की जो चुंबक शक्ति है वो धारा प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ जाए और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए। यही आपके घर में वास्तु बैलेंस बनाती है। सीनरीज, हाई राइज्ड बिल्डिंग्स, इनके फोटोग्राफ्स आप दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर लगाएं। बहुत सारे लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं। वो कहते हैं कि जल तत्व है इसलिए उसको उत्तर पूर्व के कोने में रख देते हैं, जो कि गलत है। वहाँ आपका कारोबार धीमी गति से होता है। मछली हमेशा चलती रहती है, वो कभी रेस्ट नहीं करती, इसलिए वहाँ पर एनर्जी यानी कि अग्नि तत्व का ज़्यादा जोर होता है। इसलिए आप उसे अग्नि तत्व में रखें तो आपके यहाँ लाभ ज़्यादा होगा। बच्चों के पढ़ने के लिए आप उन्हें पूरब की तरफ मुँह करके पढ़ाएं और उनके कमरे की पूरब की दीवार को यथासंभव खाली रखें। इस प्रकार आप अपने घर की कुछ चीज़ों को मैनेज करने से अपने घर में आनंद और जीवन के अंदर संघर्ष में कमी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन टिप्स के बाद तो मैं बस यही कहूँगा कि इन टिप्स को अपनाएं और अपने जीवन में आनंद पाएं। डॉक्टर साहब, इन टिप्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप सब इन टिप्स को अपनाकर अपना जीवन खुशहाल और समृद्धिशाली बनाएं।